गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी फ्री में। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। आज है 22 जनवरी 2026 और ये पेज नंबर 6 का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगी अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। सेकेंडली, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कम्पिटिटिव एग्जाम के ओवरऑल स्टडी के लिए। तो पहला वर्ड जान लेते हैं। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं। पहला वर्ड है ए क्लाउड ऑन द होरिजन, मतलब ये ईडियम है। ए क्लाउड इन द होराइजन, ये ईडियम है। मुहावरे और जो कहावतें बोलते हैं उनको ए क्लाउड इन द होरिजन, इसका मतलब होता है साइन ऑफ ट्रबल एंड इम्पेंडिंग डिफिकल्टी। इम्पेंडिंग होता है जो मंडरा रही होती है। बिल्कुल बोलते ना कि मेरे एग्जाम इम्पेंडिंग हैं, सिर पे मंडरा रहे हैं, बस आने वाले हैं, जस्ट इमिनेंट हैं, तो जस्ट आने वाले हैं। तो क्लाउड इन द होराइजन का मतलब हो गया कि कोई इम्पेंडिंग खतरा है, कोई इम्पेंडिंग डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं या साइन ऑफ ट्रबल। एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं इसको? इफ देर इज ए क्लाउड ऑन द होराइजन, मतलब यदि अगर कोई नियर बाई कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स देर इज ए साइन ऑफ ट्रबल। तो क्लाउड ऑन द होराइजन का मतलब हो गया कि इट मीन्स देर इज ए साइन ऑफ ट्रबल। सेकेंड, अंडर द वेदर। ये बात बहुत बार सुना होगा आपने, अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। क्योंकि मान लो किसी को खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, वो बोलता है कि अंडर द वेदर। तो उसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। इफ समवन इज फीलिंग अंडर द वेदर, इट मीन्स दे आर फीलिंग सीक, मतलब वो बीमार हैं। नेक्स्ट है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड, वन सेकेंड। अंडर द क्लाउड का मतलब हो गया, वन सेकेंड, अंडर द क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन, अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब हो गया सस्पिशन में, डाउट में है। सस्पिशन होता है डाउट, सस्पिशन। सस्पिशन, ये सी नहीं आएगा। सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब डाउट में रहना हमेशा। कोई बोलते ना कि भाई ये आदमी मेरे हमेशा संशय में रहता है, डाउट में रहता है। इफ समथिंग इज अंडर द क्लाउड, इट मीन्स इट इज अंडर सस्पिशन, सस्पिशन। अंडर द रडार, अंडर द रडार मतलब अनडिटेक्टेड, अंडर द रडार मतलब जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। रडार होता है जो फाइंड आउट करता है कि किसी भी चीज को, तो बट उसके अंडर है तो मतलब उसको देखा नहीं गया है, उसको अननोटिस किया गया है या अननोटिस हो चुका, वो अंडर नोटिस या अंडर अंडर डिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मतलब जिसको फाइंड आउट नहीं किया गया है, डिटेक्टेड। मान लो कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कोई फॉल्ट है, अनडिटेक्टेड रह जाएगा तो उसको बोल देंगे अंडर द रडार। जैसे क्या बोल सकते हैं? इफ यू आर अंडर द रडार, यू आर अननोटिस एंड हैव एस्केप डिटेक्शन। एस्केप होता है भाग जाना, छुटा जाना। बोलते ना कि एस्केप हो गया, वो भाग गया। कोई चोर था, थीफ था, एस्केप हो गया, भाग गया, भगोड़ा बन गया। तो एस्केप डिटेक्शन। डूम एंड ग्लूम, डूम एंड ग्लूम, ये आपके हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधर सकती है और कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं ये। डूम एंड ग्लूम मीन्स होपलेसनेस, होपलेसनेस मतलब डिस्पेयर, निराशा। डिस्पेयर भी इसका सिनोनिम है, डिस्पेयर, निराशा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रोम ब्रूइंग। स्ट्रोम, ब्रू आपने कॉफी के लिए वर्ड सुना होगा। तो ब्रू होता है किसी चीज को जैसे एक, वैसे तो एक पाइप में से गुजार के ब्रूइंग करते हैं, उसको उबालते हैं। या ब्यूमिंग होना, ब्लूमिंग होना, सेम ऐसा ही वर्ड है। स्ट्रॉम ब्रूइंग, ट्रबल इज कमिंग, मतलब स्ट्रॉम ब्रूइंग मतलब प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रॉम इज कमिंग, ट्रबल इज कमिंग। तो इसको कैसे बोल सकते हैं? स्ट्रॉम ब्रूइंग मीन्स ट्रबल इज कमिंग। ए स्ट्रॉम इन ए टी कप। नेक्स्ट फ्रेजल वो जो इडियम है, एज ए स्ट्रॉम इन ए टी कप।
तूफान मतलब चाय के कप में, स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन टी कप मतलब बिग इशू आउट ऑफ स्मॉल थिंग, लॉट ऑफ फस अबाउट ए ट्रिवियल मैटर। तो फर्श होता है बहुत सारी, पचड़ा बोलते हैं ना कि मैं तो फर्श में फंस गया, और ट्राइबल होता है बिल्कुल छोटा सा, तुच्छ बोलते हैं। ये ट्रिवल छोटी छोटी बातों पे नैगिंग करते हो, शिकायतें करते हो, ट्राइबल बोलते हैं इसको। तो अब ये क्या है कि यू मेड ए बिग इशू आउट ऑफ ए स्मॉल थिंग, मतलब छोटी सी बात में से स्ट्रॉम इन ए टी कप, मतलब बिल्कुल छोटी सी बात का तिल का पहाड़ बना देना, वो है स्ट्रॉम इन ए टी कप। एग्जाजरेटिंग, एग्जाजरेटिंग भी बढ़ाना होता है, एग्जाजरेटिंग, ये आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार, एग्जाजरेट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, सेम इसका ही सिनोनिम है, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, मतलब इट मीन्स यू आर एग्जाजरेटिंग द मैटर, छोटे से मैटर को एग्जाजरेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो ये वोकेबलरी वर्ड हो गए, ईडियम हो गए आज के लिए। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, क्या इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये बात कर रहे हैं बिल्डिंग ब्रिजेस। यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के ग्रुप है, उसकी जो अब की बार हेलमेनशिप वैसे होता है लीडरशिप करना, फ्लैग बीरर जो आगे चढ़ता है, आगे चलता है, टॉर्च बीरर भी बोलते हैं, बट अब की बार मतलब उसकी प्रेसिडेंसी क्या है, इंडिया कर रहा है। तो यहाँ से आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी चलाने की बात कर रहे थे। तो ये है कि कॉमन करेंसी लाने की बात हो रही है, कॉमन करेंसी मतलब जो सभी कंट्री यूज कर सके। बट चाइना पुश कर रहा है या रशिया पुश कर रहा है कि भाई कोई ऐसी करेंसी लेके आए जो ब्रिक्स करेंसी हो, ब्रिक्स कंट्री में चले, हम इवेड कर सकें, टाल सकें, डोडज कर सकें। इवेड होता है टालना, या डोडज टाल सकते हैं किसको, जो डॉलर को। बट उसके लिए अप्रेंशन में डर भी है कि 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी किसने, ट्रंप ने, और 500% टैरिफ भी लगाने की बात करी हुई है उन्होंने। तो ऐसे ऐसे वो अभी टैरिफ वार खेल रहे हैं। तो उसके बारे में राइटर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एडिटोरियल क्या होता है कि मतलब एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ एडिटर न्यूज़पेपर में, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं, तो ये इसलिए एडिटोरियल बोलते हैं। अब बिल्डिंग ब्रिजेस, बिल्ड करना, ब्रिज क्या है, दो चीजों के बीच में गैप है तो उस चीज को कम करना, मतलब संबंध जोड़ना। द बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर एक देश से दूसरे देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेमेंट्स कुड आउटवे कॉस्ट, आउटवे होता है इसका ज्यादा वजन पड़ जाएगा, कॉस्ट कीमत। तो इन्होंने कहा कि द बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी पेमेंट्स कुड आउटवे कॉस्ट, तो जो कॉस्ट लगेंगी या कीमतें लगेंगी, बट जो उसके पेमेंट्स हैं ये वो ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। कैसे, आरबीआई रिपोर्टेड मूव्स टुवर्ड्स ए इंकरेज करना, प्रोत्साहित करना इंडियाज ब्रिक पार्टनर्स टू लिंक देयर डिजिटल करेंसी विद द आरबीआई ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब उन देश की जो डिजिटल करेंसी है ना उनको अपने यहाँ आरबीआई से कनेक्ट करने की बात है। आर सेंसेबल ये मतलब चीजें जो होते हैं संगति के हिसाब से, सेंसेबल होता है कि सोची समझी है, अच्छी चीज है। बोलते हैं ना कि किसी इस बंदे को तो सेंस ही नहीं है, सेंस मतलब उस चीज को किसी की संचेतना टाइप में नहीं है, समझदारी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, तो ये सेंसेबल है, अकलमंद बातें हैं, अकलमंद चेतना वाली बातें। बट वन दैट कुड मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में उसका पोज सम रिस्क, ये जो है कुछ रिस्क जोखिम भी रख सकता है, पोज मतलब रखना। अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई हैज रिकमेंड कर चुका है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट ए प्रपोजल प्रस्ताव होता है कनेक्टिंग दी सीबीडीसी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज बी मेड पार्ट ऑफ द एजेंडा फॉर द 2026 ब्रिक्स समिट इन इंडिया। तो ब्रिक्स की समिट होगी इंडिया में, तो उसको बोल रहे हैं कि ये एजेंडा बनाइए। एजेंडा क्या होता है, मतलब विषय का मुद्दा, अभी जो मीटिंग होगी इंडिया हेल्ड करेगा वहां पे। दिस इज ए नेचुरल प्रोग्रेशन, नेचुरल मतलब प्राकृतिक प्रोग्रेशन बढ़ना ऑफ इंडियाज पुश ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इन 2023 फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात हम कई बार करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। इथेरियम या बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन अभी काफी महंगा हो चुका है, मतलब 40 मिलियन के आसपास उसकी कीमत हो चुकी है। अब जैसे क्या कहते हैं, जो ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन होती है, और स्टार्टिंग में एक संतोषी नाकाहातो बंदे ने 2008 में चलाया था। संतोषी, हालांकि ये फैब्रिकेटेड नाम है, मोनिकर कह सकते हैं, कोई मतलब किसी को नामकरण करना, मोनिकर रियल नाम नहीं होगा उसका।
एपिथेट का मतलब होता है कि उसका, किसी बोलता है ना कि भाई उसने एक इतना बड़ा नाम कमाया, उसको उड़ता पंजाब कहते हैं, तो एपिथेट होता है, मोनिकर होता है, किसी का गलत नाम निकालना है। और जैसे 2008 में शुरू किया था संतोषी नाकाहातो ने, और ये क्रिप्टो करेंसी क्या था, ब्लॉकचेन ऑफ जो होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, इसमें क्या क्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, और जैसे कोई भी इसको लेजर एक खाता है, मतलब डिजिटल रूप में खाता होता है जो जिसमें बहुत सारे आदमी के खाते जुड़े होते हैं, एक चेन में ब्लॉक स्टार्टिंग में जुड़े होते हैं। तो इसमें इथेरियम आता है, बिटकॉइन आता है। तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात की थी 2023 में, जब हमने G20 की प्रेसिडेंसी की थी। तो उसी चक्कर में कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। आरबीआई हैज हिस्टोरिकली बीन एक्सट्रीमली बहुत भयानक तरीके से, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कंजर्वेटिव, प्रोटेक्शनिस्ट की बात है, कंजर्वेटिव मतलब जरूरी बात बिलोव करता है अबाउट द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो ये हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। रिपोर्टेडली कॉलिंग फॉर ए बैन, इसलिए हमने मतलब रिपीटेडली बार हमने क्या किया, बैन के लिए बोला है। प्रोग्रेसिव अबाउट द सीबीडीसी का मतलब जो है जिसको बैक करे आरबीआई। जैसे बोलते ना कि भाई जैसे गवर्नर नोट पे लिखता है कि उसकी ये मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, तो जिसका मतलब एक वैल्यू हो, जिसको आरबीआई पुश करे, उसको माने, लीगल बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं उसको। आर्ग्यूइंग दैट दे आर मल्टीपल इशू, दे हैव मल्टीपल इशू है। इट स्टांस सीम्स, इसका जो पैतरा है, इसका इस चीज पे स्टैंड है, सीम्स दिख रहा है कि लार्जली करेक्ट, ठीक है। इट रिकग्नाइज द एविडेंट, जो क्लियर दिख रहा है, रिस्क ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज एसेट्स। अगर मान लो क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करेंगे ना एज ए पूंजी टू इन्वेस्ट करने के, बट सीज द एडवांटेज ऑफ द ब्लॉकचेन एज द बैकबोन ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमने जो ये हम इसको अप्रूव नहीं करते, फिर स्टिल इंडिया में यूज होती है, पर उस पर बहुत ज्यादा 40% टैक्स लगता है, और जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे लास्ट में जो होता है वो भी लगता है। बट इन्होंने कहा कि हम ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं एज ए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल ए बैन ऑन द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जिसको आरबीआई बैक नहीं करता उसको बैन करते हैं। सीम्स एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम दिख रहा है। देयर वाइड स्प्रेड अडोप्शन अपनाना, मतलब अलग कंट्री ने अपना रखा। डज एक्सपोज दी पब्लिक टू एक्सट्रीम वोलेटिलिटी मतलब एक बार बढ़ सकता है प्राइस, एक बार कम हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड फ्रॉड पोटेंशियल, फ्रॉड भी हो सकता है। एंड इरोजन ऑफ वेल्थ, उनकी खत्म हो सकती है वेल्थ। सीबीडीसी हैव द एडवांटेज ऑफ ए सोवरेन गारंटी। सोवरेन मतलब संप्रभु, सब अब इसकी गारंटी रहेगी। एंड आल्सो नॉट इन इंटरेस्ट बियरिंग, तो उसके साथ मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दे आर नॉट ओनली सेफ भी हैं, बट आल्सो विल आल्सो नॉट अट्रैक्ट पीपल लुकिंग टू मेक रिटर्न्स। तो सेफ न केवल सेफ हैं, बट ये क्या है, नोट आदमी में अट्रैक्ट नहीं करते। लुकिंग फॉर दी, जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए वो भी पैसा इनमें लगाना चाहते। दैट सेड इन इंडिया पर्टिकुलर हैज लिटिल यूज फॉर डोमेस्टिक सीबीडीसी। तो इन्होंने कहा कि ये कहता है कि दैट सेड, जो कहा इंडिया इज ए पर्टिकुलर हैज लिटिल यूज, कम यूज है डोमेस्टिक सीबीडीसी लेने के लिए। मतलब हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, आरबीआई लेके आएगा, बट बाहर के ज्यादा आदमी जिनको रिटर्न ज्यादा चाहिए वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इतना फायदा नहीं इसका। तो इन्होंने कहा कि एज डिजिटल पेमेंट्स गो, जैसे हम यूपीआई में नंबर 1 हो गया ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके थ्रू हम पे करते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है क्योंकि हम ज्यादा यूज करते हैं। यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर हैज प्रूवन टू बी एक्सीलेंट हो गया, हैज प्रूवन हो चुका है एक्सीलेंट, बट हैज आल्सो फार टू बिग ए हेड स्टार्ट टू सीबीडीसी टू ओवरकम। बट जो डिजिटल करेंसी है वो ओवरकम इसको करने के लिए ऐसा बहुत मुश्किल है। हेड स्टार्ट मतलब बहुत ही लंबा टाइम लगेगा इसमें। टू बिग टू हेड स्टार्ट का मतलब शुरुआती बढ़त जो है। दिस इज वाई आरबीआई अटेम्प्ट्स टू यूज सीबीडीसी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट आर ए सेंसिबल अप्रोच। बट सीबीडीसी को क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज कर सकते हैं पेमेंट देने के लिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आर ए सिग्निफिकेंट चैनल फॉर ब्लैक एंड लॉन्डर्ड मनी जो मतलब बोलते हैं कि काला पैसे को सफेद करके बेचते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है सिग्निफिकेंट चैनल है, एक रास्ता है ब्लैक एंड लॉन्डर्ड मनी के लिए। एनी अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग फर्दर ट्रांसपेरेंसी, मान लो कोई भी प्रयास करते हैं आगे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाने के लिए, टू सच फ्लोज, जो कमियां हैं, सच फ्लोज आर वेलकम। ये ऐसे जो फ्लो होता है कमी, ये फ्लोज का मतलब हो गया ये ऐसे बहेगा, मतलब ये आगे सही वेलकम है, अच्छे हैं। ब्लॉकचेन आर एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्पज। ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। जो हम घर में यहाँ पे करेंसी लाने की बात करते थे वो इतना फायदेमंद नहीं है, ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे काम हो सकता है। दे फॉर्म ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन।
इम्यूटेबल मतलब जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे क्या है, कोई भी लेजर को खोल के देख सकता है भाई अब कितने में कहां से क्या चला, इसका क्या रेट चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। एंड कैन बी कोडेड, उसको कोडेड किया जा सकता है टू प्रोवाइड रिलेवेंट डिटेल सच एज द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, कहां से स्टार्ट हुआ, डेस्टिनेशन कहां पे पैसा गया। ब्रिक्स एग्रीमेंट ऑन सच ए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कुड फर्दर मैंडेट, मैंडेट मतलब क्या होता है, जिम्मेवारी बोलते हैं ना कि भाई ये आपके मैंडेट में आता है, ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो ये जरूरत पैदा कर देता है। पेमेंट बिलिंग टू द नेशनल आइडेंटिटी नंबर और टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये अपने आप टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होंगे। सीबीडीसी पेमेंट्स वुड, वुड मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं है, विल कंफर्म होता तो विल यूज होता, बट ऐसे हो सकता है कि ऑल्सो हेल्प इज सम ऑफ द इंडिया स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल पेमेंट इशू, जो पेमेंट के इशू रहते हैं। जैसे एक स्विफ्ट सिस्टम होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो वेस्टर्न कंट्री के साथ यूज करते हैं, तो सैंक्शन लगा दिया तो रशिया के साथ, तो उसमें गड़बड़ आती है, तो इसको हम अवेड भी कर सकते हैं ऐसे से। पेमेंट्स टू रशिया एंड ईरान फॉर एग्जांपल, जैसे एक वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट भी खुलते हैं रशिया के लिए, ओस्त्रो, बट क्या है हम रुपए रूबल में भी बात करने लगे थे, पैसा देने लगे थे तेल खरीदने के लिए ईरान को या रशिया को। फॉर एग्जांपल विल बिकम इजियर सिंस द स्विफ्ट नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल टू द ईदर कंट्री, तो स्विफ्ट जो ईरान के लिए रशिया के लिए तो अवेलेबल नहीं है ये स्विफ्ट सिस्टम जो है, तो ये वहां पे काम आ सकता है। ऑन द अदर हैंड एग्जैक्टली सच पेमेंट्स, ऐसी पेमेंट द रिलेटेड मूव जो स्टेप लिया अवे फ्रॉम द डॉलर, डॉलर से दूर जाना, विल इनएविटेबली एंगर, एंगर मतलब गुस्से में भर देगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, इनएविटेबली जिसको टाला नहीं जा सकता। ही हैज मतलब ऐसा कह रहे हैं कि भाई डॉलर से अगर परे जाएंगे ना, कोई ब्रिक्स करेंसी लेके आएंगे तो वो टैक्स लग सकता है हमारे ऊपर, टैरिफ लग सकता है, नाराज हो सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ही हैज ऑलरेडी वार्न, इसने पहले ही वार्निंग दे दिया एडिशनल टैरिफ की ब्रिक्स कंट्री पे, शुड दे मूव अवे फ्रॉम दी, मूव अवे मतलब दूर जाना चाहिए डॉलर से, ये राइटर पूछ रहा है। दैट सेड विद 50% टैरिफ इन प्लेस, अब 50% टैरिफ इंडिया पे, इंडिया नीड्स टू सी, देखना होगा वेदर इंक्रीमेंटल टैरिफ, अगर मान लो इंक्रीमेंटल बढ़ते हुए जो टैरिफ लगेंगे, टैक्स लगेंगे, विल एक्चुअली हर्ट इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करेंगे। द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी पेमेंट्स कुड स्टिल आउटवे द कॉस्ट, बट जो ये क्या है अब फायदे होंगे ना, जो इसके क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, इसके फायदे होंगे, जो कॉस्ट इसको कीमत चुकानी पड़ेगी ना, उससे तो फायदा ही रहेगा। हमें हम इस करेंसी के बारे में बात कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर द इंटरनेशनल, लोकल लेवल पे इंडिया में इतना फायदा नहीं होगा उसको लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बाय।